हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये वो सवाल हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आपकी तैयारी के लिए बहुत ही जरूरी हैं। जी, और हम सिर्फ सही गलत नहीं देखेंगे, हर प्रश्न के सही उत्तर के साथ साथ उसकी पूरी व्याख्या को भी समझेंगे ताकि विषय की एक गहरी समझ बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो हमारा पहला प्रश्न इतिहास से जुड़ा हुआ है। प्रश्न है, संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की राजधानी को इलाहाबाद से कहां स्थानांतरित किया गया? आपके विकल्प है ए कानपुर, बी गोरखपुर, सी लखनऊ या डी वाराणसी। बहुत ही दिलचस्प सवाल है। तो इसका सही उत्तर है सी, लखनऊ। लखनऊ। जी, इसकी व्याख्या कुछ इस तरह है कि ये बात है साल 1921 की। तब संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की जो राजधानी थी उसे इलाहाबाद से लखनऊ लाया गया था। अच्छा, 1921 में। पर क्या इसे तुरंत ही राजधानी मान लिया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रोसेस था। इसके बाद साल 1935 में लखनऊ को औपचारिक रूप से ऑफिशियली राजधानी घोषित किया गया। तो लगभग 14 साल का गैप था। हाँ, और एक और मजेदार तथ्य ये है कि आजादी के करीब 2.5 साल बाद 24 जनवरी 1950 को इसी प्रांत को इसका आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। अच्छा, इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल सही। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं ए कमल, बी वाटर लिली, सी गुलाब या डी पलाश। इसका सही उत्तर है डी पलाश। पलाश? जी, पलाश। इसका एक वैज्ञानिक नाम भी है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। हाँ, और इसे आम भाषा में ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। ढाक या टेसू, सुना हुआ नाम लग रहा है। जी, इसकी एक खास बात यह भी है कि पलाश के फूलों का इस्तेमाल वो होली के रंग बनाने में भी किया जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प जानकारी है। प्रकृति और संस्कृति का सीधा जुड़ाव। बिल्कुल। ठीक है, तो अब भूगोल से जुड़ा एक प्रश्न लेते हैं। भारत की मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश में कहां से होकर गुजरती है? और इसके विकल्प हैं ए गाजीपुर, बी मिर्जापुर, सी गोरखपुर और डी लखनऊ। बिल्कुल सही कहा शिव। यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है। इसका सही उत्तर है बी मिर्जापुर। मिर्जापुर। हाँ, भारत की जो मानक समय रेखा है, जिसे हम स्टैंडर्ड मेरिडियन कहते हैं, वो 82.5 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। और ये रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से, वहां एक अमरावती चौराहा है, वहां से होकर गुजरती है। मैंने कहीं कहीं प्रयागराज के नैनी का भी जिक्र पढ़ा है। जी, वो कंफ्यूजन होता है। कभी कभी प्रयागराज नैनी को भी इसका उत्तर माना जाता है, पर जो ज्यादा सही और सटीक उत्तर है वो मिर्जापुर ही है। चलिए अब प्रदेश की सीमाओं से जुड़ा एक सवाल। निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? विकल्प है ए राजस्थान, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए राजस्थान। राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश की सीमा कुल कितने राज्यों से मिलती है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सीमा को छूने वाले कुल 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। जी, ये 8 राज्य हैं: हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। और वो एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। बिल्कुल, दिल्ली। अब वन्य जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प सवाल पूछते हैं। गंगा डॉल्फिन को क्या कहा जाता है? आपके विकल्प ए सेल, बी सेम, सी सिल या डी सुसु। जी, ये बड़ा अनोखा नाम लगता है सुनने हैं, पर इसका सही जवाब है डी सुसु। सुसु? हाँ, सुसु। गंगा डॉल्फिन जो गंगा नदी में पाई जाती है उसे स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं। अच्छा। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि इसे साल 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी घोषित किया गया था। वाह, ये राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित है। जी हाँ। ठीक है, अगला प्रश्न वन्यजीव अभयारण्य के बारे में है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विकल्प है ए आगरा, बी चंदौली, सी उन्नाव या डी मेरठ। इसका सही उत्तर है बी चंदौली। चंदौली। जी, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में है और इसकी स्थापना काफी पहले 1957 में की गई थी। अच्छा, काफी पुराना है ये तो। हाँ, और यह अभयारण्य लगभग 78 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए अब कुछ प्रश्न कृषि और उत्सवों से जुड़े हुए लेते हैं।
मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जिले में काला नमक उत्सव का आयोजन हुआ। यह किससे संबंधित है? आपके विकल्प ए गेहूं, बी अंगूर, सी चावल या डी नमक। ये एक समसामयिक प्रश्न था उस समय का। इसका सही उत्तर है सी चावल। चावल, काला नमक चावल। जी, मार्च 2021 में सिद्धार्थनगर जिले में काला नमक चावल उत्सव मनाया गया था। इस चावल को एक और नाम से जानते हैं, बुद्ध चावल। बुद्ध चावल। हाँ, और ये भारत में उगाए जाने वाले जो सुगंधित चावल हैं, उनमें से एक बेहतरीन किस्म मानी जाती है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, प्रयागराज किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए आम, बी चीकू, सी अमरूद, डी नाशपाती। प्रयागराज, तो इसका सही जवाब है सी अमरूद। अमरूद। जी, प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे, वो अमरूद के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ के अमरूद की बनावट थोड़ी थोड़ी सेब जैसी होती है, इसीलिए उसे सेबिया अमरूद भी कहते हैं। सेबिया अमरूद, ये तो नया नाम सुना मैंने। हाँ, और प्रयागराज का जो सुरखा अमरूद है वो तो पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। क्या बात है। अब एक प्रश्न नदी घाटी परियोजनाओं से। उत्तर प्रदेश के माताटीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? विकल्प हैं ए बेतवा, बी शहजाद, सी जामिनी या डी रिहंद। इसका सही उत्तर है ए बेतवा नदी पर। बेतवा नदी। जी, माताटीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है और बेतवा नदी पर बना है। इसका निर्माण साल 1958 में हुआ था। और इससे किन किन इलाकों को फायदा होता है? इस बांध से झांसी, जालौन, हमीरपुर और साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले को भी फायदा होता है। अच्छा, तो ये एक अंतर्राज्यीय परियोजना जैसी है? एक तरह से कह सकते हैं। अब पर्यटन के क्षेत्र से एक महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिकोण यानी गोल्डन ट्रायंगल में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? और विकल्प हैं ए आगरा, बी प्रयागराज, जी मथुरा या डी वाराणसी। ये तो बहुत प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब है ए आगरा। आगरा। जी, भारतीय पर्यटन का जो स्वर्ण त्रिकोण है उसमें 3 शहर आते हैं, दिल्ली, जयपुर और उत्तर प्रदेश का आगरा। अच्छा, दिल्ली, आगरा और जयपुर। हाँ, अगर आप इन्हें नक्शे पर देखेंगे तो एक त्रिकोण जैसा आकार बनता है। ये यात्रा ज्यादातर दिल्ली से शुरू होती है, फिर आगरा और फिर जयपुर तक चलती है। बिल्कुल। अब उद्योग से जुड़ा एक प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प ए फतेहपुर, बी मुजफ्फरनगर, सी मिर्जापुर या डी मुरादाबाद। जी, पीतल नगरी के नाम से मशहूर है डी मुरादाबाद। मुरादाबाद। हाँ, मुरादाबाद जिले को पीतल नगरी या ब्रास सिटी भी कहते हैं। ये शहर रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पीतल का काम मतलब बहुत बड़े स्केल पर होता है। बहुत बड़े स्केल पर। मुरादाबाद पीतल के काम के लिए ही प्रसिद्ध है। यहाँ के जो पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प हैं वो विदेशों तक में निर्यात किए जाते हैं। क्या बात है। और अब आज का हमारा अंतिम प्रश्न, कला और संस्कृति से। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियों नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए मुरादाबाद, बी लखनऊ, सी मेरठ या डी प्रयागराज। इसका सही और बहुत ही प्रसिद्ध उत्तर है बी लखनऊ। लखनऊ, नवाबों का शहर। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकनकारी साड़ियों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। चिकनकारी असल में लखनऊ की एक खास कढ़ाई और कशीदाकारी की शैली है, जिसका इस्तेमाल कपड़ों पर, कुर्तों पर और खास तौर पर साड़ियों पर किया जाता है। और ये बहुत ही बारीक काम होता है। जी, बहुत ही सुंदर और बारीक काम। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।